ओम ज्ञानदान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्युति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरहृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 और इसका श्लोक संख्या 19 तक चर्चा किए। 19 नंबर श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदार्य नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यानुनादयन्। तो जब धृतराष्ट्र कौरवों पांडवों की तरफ से जब शंख बजाया गया, भगवान कृष्ण अर्जुन और फिर अन्य पांडव भी, तो उनके शब्द शंख की बजने की जो ध्वनि है उसका प्रभाव धृतराष्ट्र के पुत्रों पे किस प्रकार से पड़ा, इसका वर्णन श्लोक किया जा रहा है। हृदयानी विदारयत, हृदय को जो है उनका हृदय फट गया है ऐसा। इट सैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय फटने जैसा स्थिति हो गया, ये प्रभाव पड़ा। क्यों ऐसा प्रभाव पड़ा? विशेष रूप से बिकॉज कृष्णा वॉज प्रेजेंट ऑन देयर साइड एंड देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण की उपस्थिति होने के कारण, भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से विश्वास श्रद्धा होने के कारण पांडव पूरी तरीके से भय मुक्त थे। देयर वॉज नथिंग टू फियर। भय मुक्त हो गए और इसलिए वो जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शंखनाद के द्वारा भी प्रकट हो रहा है। और ये तो हो गया पांडवों की तरफ से कॉन्फिडेंस की बात कि जो भगवान का आश्रय लेते हैं या भगवान जिनके पक्ष में अगर हैं के साथ, तो ऐसे व्यक्ति पूरी तरीके से भय से मुक्त हो सकते हैं। न केवल भय बल्कि शोक मोह भय तीनों से मुक्त हो जाते हैं। वीतराग भय क्रोध। हाँ, राग भय, वीतराग भय क्रोध। राग भय और क्रोध तीनों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है भगवान का आश्रय लेने से। और ये तीन के कारण इस संसार में व्यक्ति जो है दुखी होता है। तो एक ये महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदार्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया। इट सैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो भी लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान जिनके जीवन में नहीं है, तो वो कितने भी महान हो, हाँ, जैसे दुर्योधन, भीष्म पितामह इत्यादि, ये सब महान, बड़े, ये ये सब ग्रेट वॉरियर्स हैं, बड़े महान योद्धा थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है इनके हृदय में डर था। हर तरीके से जो है महान होने के बाद भी और सैन्य बल होने के बावजूद भी इनके हृदय में डर था। इस डर से बचा नहीं पाया अपने आप को। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति, वो कितना भी एक्सटर्नल एस्टिमेशन यानी भौतिक बाहरी गणना के अनुसार कितना भी महान क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली हमेशा भयभीत रहेगा। अपने आप को पूर्ण रूप से भय से मुक्त नहीं कर सकता। अगर कोई अपने आप को पूरी तरीके से भय से मुक्त करना चाहता है, भय से मुक्त होना चाहता है, तो उसको भगवान कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, यानी भगवान कृष्ण को अपने जीवन में लाना चाहिए, अपने पक्ष में। इसलिए अन्यत्र बोला गया है
कि जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना। जय तो पांडु पुत्रों की हुई जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन है। तो जिनके पक्ष में, इन हुज टीम लॉर्ड कृष्णा रिसाइड्स, जिनके पक्ष में भगवान कृष्ण होते हैं उनकी जय निश्चित होती है। और जय का अर्थ क्या है? ये केवल भौतिक संसार में भौतिक उपलब्धि, भौतिक सफलता प्राप्त करना बस जय नहीं। वास्तविक रूप से विजयी व्यक्ति कौन है? जय, जय या विजयी व्यक्ति कौन, किसको बोल सकते हैं? वो व्यक्ति विजयी माना जाता है जो अपने आप को भौतिक जो बंधन है, मटेरियल कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, भौतिक बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सके। अनेकों प्रकार के बंधन होते हैं संसार, भौतिक संसार में, जिसके कारण व्यक्ति जो है दुख का अनुभव करता है, या स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र अनुभव करता है। ये फंसा हुआ है, ऐसा अनुभूति होती है। नो मैटर कितना उसके पास मटेरियल सकता है, किसी के पास कितना भी भौतिक सफलता होता है और कितना भी उसके पास नेम फेम है और फैसिलिटी है, सब कुछ है, फिर भी अगर भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है तो अपने आप को एक जंजाल में फंसता हुआ समझेगा वो, जो फंसता जा रहा है या फंसा हुआ है। तो इस जंजाल से निकलने के लिए उपाय है कृष्ण को अपने पक्ष में लेके आना। और ये यहाँ पे, ये इस एग्जाम्पल से बहुत स्पष्ट पता चल रहा है कि पांडव के पक्ष में कृष्ण है, इसलिए पांडव पूरी तरह से निडर हुए। और दुर्योधन इत्यादि उनके पक्ष में भगवान कृष्ण नहीं है, इसलिए वो भयभीत है और उनका हृदय भय के कारण कंपित हो रहा है पांडवों के द्वारा संकनाद करने में। ये अर्थ है हृदयानि विदारयत्। One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. महान प्रकार का अगर कोई कैलामिटी भी आ जाए, यानी कष्ट भी अगर जीवन में आता है, तो ऐसा व्यक्ति भी पूर्ण रूप से भय रहित हो सकता है अगर वो भगवान का आश्रय में है। तो भगवान का आश्रय नहीं है तो छोटा सा छोटा जो कष्ट है या तकलीफ है जीवन में, तो वो उसको पूरी तरीके से भयभीत कर सकता है या स्ट्रेस में डाल सकता है। ये यहाँ से एक शिक्षा हमको मिलती है। अब इसके पश्चात ये तो हो गया पांडवों की तरफ से और दुर्योधन की तरफ से युद्ध की घोषणा करने के लिए शंखनाद किया गया, शंख बजाए गए, युद्ध की घोषणा कर दी गई। लेकिन इसके पश्चात अब फाइनली अर्जुन अ, भगवान कृष्ण को इस प्रकार से एड्रेस करने वाले। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrow. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words: Atha vyavasthitan drishtva धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा। उस समय, यानी किस समय? जब इस प्रकार से दोनों तरफ से शंखनाद किए जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, उस समय अर्जुन, द सन ऑफ पांडु, पांडु पुत्र अर्जुन, देखते हुए, दृष्टवा, अथा व्यवस्थितान, उस समय में स्थित, दोनों सेनाओं की स्थिति, उस स्थिति में कपित ध्वजा, वो अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, जिनका रथ कपित ध्वजा है, उसके रथ का नाम कपित ध्वजा है। ही हुज फ्लैग वॉज मार्क्ड विथ हनुमान, वो रथ जिनके झंडे में हनुमान जी का चिन्ह था। अर्जुन का रथ में जो झंडा लहरा रहा था उसमें हनुमान जी विराजमान थे वास्तव में। और ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखते हुए वो अर्जुन, जो कि प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि आगे ये तो कनेक्ट करेंगे। ये अर्जुन युद्ध के शुरू में, ध्यान दीजिए कि अर्जुन युद्ध के शुरू में ही वॉज प्रिपेयर टू फाइट,
प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब वाइल अबाउट टू इंगेज, यानी प्रवृत्त है, इंक्लाइंड है, मतलब फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रवृत्त है अर्जुन। और शस्त्र संपाते, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते मतलब धनुष बाण का इस्तेमाल करके बाण छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है अर्जुन। और इतना ही नहीं, अभी शंखनाद ही हुआ है, और अर्जुन इमीडिएटली शंख बजाने के बाद धनुरुद्यम में पांडवा, अपना हाथ में धनुष उठा के खड़ा हो गया ऐसे, पांडवा द सन ऑफ पांडव अर्जुन। और इस प्रकार से अ, प्रवृत्त होकर के युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर के धनुष उठा करके अर्जुन ऋषिकेशम तदा वाक्यम, भगवान ऋषिकेश को इस प्रकार के शब्द बोलता है, इदम आह महीपते। ऋषिकेशम अनटू लॉर्ड कृष्ण, ऋषिकेश का अर्थ हम लोग चर्चा किए पिछले 2-3 श्लोक पहले भी आया था। हाँ, ये श्लोक में पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान ऋषिकेश पांचजन्य शंख बजाए। फिर ऋषिकेश का अर्थ क्या है, उस वक्त हम लोग चर्चा किए थे। ऋषिकेश मतलब ऋषिक प्लस ईश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ईश मतलब कंट्रोलर, इंद्रियों के कंट्रोलर या इंद्रियों को मार्गदर्शन देने वाले भगवान ऋषिकेश के तरफ इस प्रकार से अर्जुन बोलता है। तो यहाँ से ये सूचित होता है कि ऋषिकेशम तदा वाक्य, कि अर्जुन इस युद्ध को, हालांकि अर्जुन प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में पांडव, शास्त्र लेकर के, शस्त्र नॉट शास्त्र, शस्त्र यानी अपने धनुष बाण को लेकर के प्रवृत्त है पूरी तरीके से युद्ध करने के लिए। लेकिन अर्जुन जस्ट भावुक तरीके से युद्ध करेगा ऐसा नहीं है। अर्जुन ऋषिकेश के मार्गदर्शन पे कार्य करते हुए युद्ध करेगा, इसलिए ऋषिकेश भगवान को इस प्रकार से वाक्य बोलने वाला है। यानी अर्जुन प्लान करने के मूड में, इज अबाउट टू प्लान हाउ टू फाइट प्रॉपरली। अर्जुन प्लान करेगा, भगवान कृष्ण का मदद लेगा और निरीक्षण करेगा, उसके बाद फिर फाइट करेगा। या ये भी इंडिकेट होता है कि ऋषिकेश भगवान, अर्जुन अभी अगले श्लोक से हम लोग जानेंगे, कल से जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट श्लोक से, कि अर्जुन भगवान ऋषिकेश को इस प्रकार से आदेश देंगे, आदेश नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन भगवान उसको एज ए आदेश मान करके उसको पूरा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान चैरियट ड्राइवर, सारथी हैं, तो सारथी तो अपने जो मालिक होता है उसका आदेश का पालन करता है। तो भगवान उस भाव से अर्जुन के आदेश का पालन करेंगे, अर्जुन जो बोलने वाला है। लेकिन अर्जुन जो बोलेगा वो अर्जुन को ऐसी स्थिति में लेके जाएगा कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर दे। लेकिन संजय ये श्लोक बोल रहे हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि हालांकि अर्जुन भले ही कुछ विपरीत परिस्थिति में फंस जाए, भले ही युद्ध ना करने का डिसीजन ले, लेकिन क्योंकि ऋषिकेश है उसके साथ जो उसको प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन करेंगे, वही अर्जुन इस युद्ध को न केवल युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, बल्कि इस युद्ध को भलीभांति लड़के और पूर्ण सफलता को प्राप्त करेगा। इसलिए ऋषिकेशम शब्द है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, उस वक्त, इस वक्त जब ये शंखनाद वगैरह हो गया है, अर्जुन इमीडिएटली तैयार हो गया है, धनुष को हाथ में उठा लिया है। अब उस वक्त तदा वाक्यम इदम आह वहीं पते सूचित करता है कि अर्जुन वॉज फुली प्रिपेयर टू फाइट एंड ही वॉज गोइंग टू आस्क कृष्ण हाउ टू प्लान इट। अर्जुन पूरी तरीके से उस वक्त तैयार थे, प्रवृत्त थे युद्ध करने के लिए। अब भगवान को इस प्रकार से वो युद्ध कैसे करना है या किनके साथ करना है, इस चीज को जानने के लिए भगवान कृष्ण को इस प्रकार से बोलने वाला अर्जुन। देखिए महत्वपूर्ण चीज था। दूसरा इस श्लोक में अ, ये जो शब्द है व्यवस्थिताम दृष्टवा, व्यवस व्यवस्थिताम, व्यवस्थितान दृष्टवा, अर्जुन देख पाया कि जो अपोजिट पार्टी, कौरवों की पार्टी, युद्ध करने के लिए वो पूरी तरीके से व्यवस्थित है, एंड दे वर फुली डिटरमाइंड, वो लोग दृढ़ निश्चयी हैं। तो इसलिए वो भी ये आकलन करना चाहता था कि ऐसे दृढ़ निश्चयी जो कौरवों की सेना है उनके साथ कैसे फाइट करना है। इसलिए अथा व्यवस्थितान दृष्टवा, इस प्रकार से व्यवस्थित अ, कौरवों की सेना को देख करके
अर्जुन जो कि खुद प्रवृत्त था युद्ध करने के लिए, भगवान कृष्ण को इस प्रकार से रिक्वेस्ट करता है। और और अर्जुन का रथ कैसा? कपित ध्वजा। कपित ध्वजा ये सूचित करता है कि अर्जुन के रथ में, झंडे में हनुमान जी विराजमान। कपि, कपि मतलब हनुमान जी। हनुमान जी को ये रेफर करता है कपित ध्वजा। ही हुज फ्लैग वॉज मार्क्ड विथ हनुमान। हनुमान चिन्ह से इंगित था जिनका अभिष्ट है। वास्तव में उस झंडे के माध्यम से हनुमान जी उपस्थित थे वहां पे। तो जिस प्रकार से हनुमान भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हुए, अब यहाँ पे अर्जुन भी उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को सेवा देने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस युद्ध में लड़ने वाले हैं। तो हनुमान पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसे भक्त अर्जुन को पूरा आशीर्वाद देने के लिए या मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, जो कि भगवान, उनके भगवान श्री रामचंद्र जो अभी यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप में हैं, उनके आदेश पे युद्ध करने वाला है। तो इससे ये शिक्षा महत्वपूर्ण मिलती है कि जब भी कोई भक्त सिंसियरली भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए उनके सेवा के कार्य में लगता है, तो वो कभी अकेला नहीं होता है। भगवान कृष्ण को अ, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं, महान भक्त होते हैं जो भगवान कृष्ण को बड़े ही अद्भुत तरीके से, अच्छे तरीके से सेवा प्रदान किए हैं, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, यानी उन सब का आश्रय मिल जाता है। और उन सब के आश्रय में रहते हुए आशीर्वाद के बल पे ऐसा भक्त भगवान, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर है, तो बहुत ही असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी वो उनकी कृपा से, आचार्यों की कृपा से बड़ी आसानी से कर सकता है। सबसे पहली तो भगवान की यही इच्छा है कि हम अपने आप को माया से बचा करके तीव्रता से भक्ति करें। इस कार्य में भी हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, हमको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, शिक्षा के माध्यम से आशीर्वाद दे करके, उनके ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स के माध्यम से मदद करते हैं। तो ये कपिल ध्वजा ये सूचित करता है। और दूसरा, कपिल ध्वजा कि जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे युद्ध करने, युद्ध क्षेत्र में आए हैं, तो अपने साथ कपिल ध्वजा के रूप में हनुमान जी का आश्रय ले रहे हैं। तो इसलिए जो भी भक्त भगवान को सेवा करके प्रसन्न करने की इच्छा अगर कोई रखता है, वास्तविक रूप, कोई अपना ही कुछ खुद खुद कुछ करना चाहता है, वो अलग बात। बट वो इस सेल्फलेस सर्वेंट, भगवान कृष्ण का निस्वार्थ भाव से सेवा करके उनको प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, तो फिर ऐसे भक्त जो है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को जरूर स्मरण करते हैं और उनका आश्रय लेते हैं। क्योंकि वो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो इस कार्य को, कौन सा कार्य, भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रसन्न करने के लिए जो सेवा का कार्य है, उसको बड़े सफलतापूर्वक ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो भगवान को अपने सेवा के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रसन्न कर चुके हैं। तो भगवान उनसे पूरी तरह से प्रसन्न हैं। वो ऐसे महान आचार्य, अनुभवी भी होते हैं, बहुत शक्तिशाली भी होते हैं, और उनका उनका हृदय बहुत विशाल होता है। तो वो जब देखते हैं कि कोई भक्त है, भगवान, उनके परम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना चाहता है, तो पूरी तरीके से तत्पर होकर के ऐसे भक्त को मदद करना चाहते करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए जो वास्तविक रूप में सिंसियर डिवोटी होते हैं, ये वास्तव में भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कार्यरत हैं, तो वो निश्चित रूप में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, और उनके द्वारा जो बताई गई शिक्षाएं हैं उसके अनुसार भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये इस श्लोक में हमें ये देखें कि कैसे अर्जुन जो है सत्य संपाते प्रवृत्त, सत्य संपाते धनुर्विद्यम में पांडवा, पूरी तरीके से प्रवृत्त हैं, युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं। अब भगवान कृष्ण को इस प्रकार से वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं, जो हम लोग कल से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन?